मेरी दुआई है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। दरबान, दरबान को हाजिर किया जाए। ये किस किस्म का शोर है महल में? दरबान, क्या हालात हैं? ये शोर कौन कर रहा है? जिंदे लाही बादशाह सलामत, आप जान की अमान पाऊँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दरबार में कोई बीवी आई हुई है जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। वो आपसे अपने इंसाफ के लिए आई है कि आप उसके साथ इंसाफ करेंगे। अच्छा, तो ठीक है, बीवी को हाजिर किया जाए और उसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन हम पहले उनकी बात सुनेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। जी जिले सुबहानी, मैं अभी पेश करता हूँ। पेश किया जाए। बादशाह सलामत, दुहाई है, मैं बेवा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बुढ़िया हूँ, मैं अपने गुजारे के लिए फल बेचने जाती हूँ। और ये जो बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, ये जो मासूम शक्ल का खड़ा हुआ है, इसने मुझसे फल खरीदे और उसके बाद उसकी रकम का जब मैंने मुतालबा किया तो उसने कहा मेरे पास तो मैंने तो तुमसे फल नहीं खरीदे, मुझे बचा लो, मुझे इंसाफ चाहिए। आप तो इंसाफ के बहुत बड़े बादशाह हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे इंसाफ दे, मैं बुढ़िया हूँ, मैं बहुत बेकस लाचार हूँ, और मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए इस मक्कार आदमी से जो कि बहुत मासूम बना खड़ा हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं नहीं जिले सुबहानी, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। मुझे बोलने का मौका दिया जाए। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनसे फल ज़रूर ख़रीदे थे, लेकिन मैंने इनको पैसे दिए और मैंने पैसे ज़्यादा दिए। जब मैंने इनसे बोला कि मेरे आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप मुझे बाकी रकम वापस कीजिए, तो इन्होंने कहा कि मैंने तो उनको पैसे दिए ही नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बादशाह सलामत, मैं बुढ़िया हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए बादशाह सलामत, मैं भी गरीब हूँ, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ। मेरा पेशा बच्चों को हंसाकर पैसा कमाना है। मैं अपने बच्चों के लिए फल लेके जा रहा था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये बीच में मजहब को लाके बादशाह सलामत आपको जज्बाती कर रहा है। आप इसकी बातों पर यकीन नहीं कीजिए, मेरे पैसे दिलाइए बादशाह सलामत। मैं आपके आगे सर झुकाती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ या अल्लाह पर। मेरा अल्लाह मुझ पर इंसाफ करेगा। बस हमने तुम्हारा मुकदमा सुन लिया है बीबी, और हमने तुम्हारा मुकदमा भी सुन लिया है। तुम्हारा नाम हसमुख है, हमें पता है तुम एक शरीफ इंसान हो। हमने दोनों की बातें सुनी और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि तुम में से सच और झूठ कौन बोल रहा है। इस वक्त इंसाफ बिल्कुल दिया जाएगा और तुम में से सच मैं बोल रही हूँ। मेरे ऊपर रहम करे, मैं गरीब हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरे ऊपर रहम करे बादशाह, मेरे ऊपर रहम करे, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, इंसाफ होगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। तुम्हारी और हसमुख की बात सुनकर मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सज़ावार हसमुख नहीं बल्कि बीवी है। क्या कह रही है जिंदे सुबहानी? ऐसा मत कहें, ऐसा मत कहें। मैं गरीब, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मैं बेवा हूँ, मेरी उम्र का लिहाज करें। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। नहीं, उसकी वजह यह है कि हमेशा गलत इंसान ही पूरी दुनिया को अपने शोर की वजह से ये साबित कर देता है कि वो चोर है। मैंने हसमुख को देखा कि उसने तुम्हारे सारे इल्ज़ामात बड़ी खुश उसलूबी से सुने और अपने अल्लाह और अपने बादशाह पर उसका फैसला छोड़ा है, जबकि तुम लगातार उसको बुरा भला कहती जा रही थी और चीख पुकार कर रही थी ताकि हम तुम्हें गुनहगार ना समझे। बल्कि हमारा इंसाफ और हमारी अक्ल इस चीज़ पर कायम है कि तुम गलत थी। जिले सुबहानी, ऐसा मत करें। जिले सुबहानी, मैं कह रहा था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, इसीलिए आपको सज़ावार करार दिया जाता है। नहीं जिले सुबहानी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। मैं बहक गई थी। आप मुझे माफ कर दें, मेरी उम्र का लिहाज करें। नहीं, इंसाफ होगा। हाँ हसमुख, इंसाफ होगा। क्योंकि बादशाह सलामत, अगर आप कहें तो मैं एक सिफारिश करना चाहता हूँ। कहो नेक दिल इंसान, मैं चाहता हूँ कि मैं इस बीवी को माफ़ करता हूँ। मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि इसके पास जो मेरे ज़ायद पैसे हैं वो भी ये रख लें, मगर आइंदा किसी के साथ ऐसा ना करें। वाह 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 वाह, ए नेक दिल इंसान।
इंसान हसमुख, तुमने तो एक मिसाल कायम कर दी है कि तुम पर लगाए गए इल्ज़ाम के बावजूद तुमने बीवी को माफ़ कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें इसी तरह इंसान की गलती को एक मौका देना चाहिए और माफ़ कर देना। मैं वादा करती हूँ जिले सुभानी, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी शैतान के कहने पे नहीं आऊँगी और मेहनत और इज्जत से ही कमाऊँगी। बहुत अच्छे बीवी। और अगर तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो तुम हमारे दरबार में हमारे पास हाजिर हो सकती हो। शुक्रिया। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिला? कौन सी जो अभी हमने देखी वो? हाँ। अरे वाह, बहुत मजे की कहानी थी। कैरेक्टर भी कितने अच्छे थे ना इस कहानी के। हाँ, तो बताती हूँ ना कि इस कहानी से हमें क्या सबक मैं मिला। बताऊँ? मैं प्लीज, मुझे आज बताने दो प्लीज प्लीज। अच्छा मुझे बता, तुम मुझे कभी बोलने तक नहीं दोगे। अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए ना, देखिए व्यूअर्स और मेरे बहुत प्यारे दोस्तों, देखो हमने जो आपकी कहानी देखी ना, उसका सबक पता है क्या है? कि जो चोर होता है ना, चोर जो गलत होता है, वो जोर जोर से चीख चीख के अपने गुनाह को छुपाने के लिए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। लेकिन जो शरीफ होता है वो अपनी शराफत के साथ अपने अल्लाह पर अपना मानना छोड़ देता है। जैसे कि हसमुख ने किया। और वो जो बीवी थी ना बुढ़िया, उसने झूठ बोल के शोर मचा के ये साबित करने की कोशिश की कि वो सच्ची है। और जो शरफू जैसा है, जैसा मेरा एक दोस्त है उसका नाम शरफू है, वो बिल्कुल हसमुख जैसा कैरेक्टर है। तो वो बिल्कुल सुकून से बैठा रहा और उसने बहुत तमीज से बात की। तो देखिए दोस्तों, जो शोर मचाता है वो ही चोर होता है। तो इस कहानी का सबक ये है महरीश कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी की शराफत का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह ताला उस शख्स के साथ बहुत बुरा करेगा, अगर दुनिया में नहीं तो मरने के बाद। तो ये थी इस कहानी का मॉरल।